देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिक्विजिस्ट, जिसके ऊपर एक दो एमसीक्यू तेरे बनेंगे। क्या बोला हुआ आएगा? प्रिक्विजिस्ट कहते किसको है? एनी कैजुअल एम्प्लॉयमेंट और अ बेनिफिट अटैच टू ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी। सैलरी के साथ साथ जो तुम्हारे को एक्स्ट्रा का कुछ मिलता है ना, उसको बोलते हैं प्रिक्विजिस्ट। सपोज समझ लो तुमको अच्छी पोस्ट के ऊपर हो, तुम्हारे को लोग क्या करते हैं, घर रहने के लिए देते हैं या गाड़ी तुम्हारे को लेने के लिए आती है, लेने के लिए जाती है, तो उस सबको क्या बोलेंगे? प्रिक्विजिस्ट बोलेंगे। इट इज़ एन एक्स्ट्रा बेनिफिट इन एडिशन टू बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी को छोड़ के एक्स्ट्रा का तेरे को बेनिफिट मिलेगा। इट मे बी प्रोवाइड इन केस और काइंड, चाहे तेरे को रोकड़े पैसे देते हो, चाहे तो कोई तरीके की तेरे को फैसिलिटी देता हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ रिकरिंग और रेगुलर रिसिप्ट इज अलोंग on prequisite. Even a casual or नॉन रिकरिंग रिसिप्ट कैन बी अ प्रिक्विजिस्ट। प्रिक्विजिस्ट का मतलब ऐसा नहीं होता कि तेरे को रेगुलर बेस के ऊपर मिलेज, कभी कभार भी तेरे को कोई चीज़ मिलती हो तेरी सैलरी वगैरह को छोड़ के, तो उसको भी क्या बोल रहे हैं? प्रिक्विजिस्ट बोल सकते हैं। चाहे वो रेगुलर मिलती हो, चाहे कभी कभी मिलती हो, चाहे इरेगुलर मिलती हो, पर तेरी सैलरी को छोड़ के जो एक्स्ट्रा का तेरे को बेनिफिट मिला, उसका बोलेंगे प्रिक्विजिस्ट बोलेंगे। Any sum received shall be taxed as a prerequisite only if following condition are satisfied. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा, प्रिक्विजिस्ट मानने में आएगा। गिवन बाय एम्प्लॉयर, मतलब तुम कहाँ पे काम करते हो, जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है, अगर उसने कोई फैसिलिटी तेरे को दी तो जो प्रिक्विजिस्ट क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इफ़ रिसीव फ्रॉम अदर पर्सन, अगर कोई और इंसान देता है तो उसके ऊपर टैक्स कहाँ पे लगेगा? पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे लगे। फिर वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ना लगे, पर खाली एम्प्लॉयर देगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी पे लगेगा। गिवन ड्यूरिंग द कंट्रीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू अ सर्विस। मतलब तुम्हारी जॉब चालू होवे वो वाले टाइम पे तेरे को बेनिफिट मिले तो तेरा क्या होगा? टैक्स वगैरह तेरे को पे करना पड़ेगा अंडर द हेड ऑफ द सैलरी। तेरे को उससे क्या मिलना चाहिए? पर्सनल एडवांटेज मिलना चाहिए, पर उसके साथ साथ क्या है, वो एम्प्लॉयर की अथॉरिटी होनी चाहिए। द प्रिक्विजिस्ट में बी गिवन फॉर द बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉई और इज मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। चाहे तेरे खुद को उसका बेनिफिट मिले, चाहे तेरे फैमिली में से किसी और को भी बेनिफिट मिले, उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रिक्विजिस्ट ही बोलेंगे, और वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। देख, प्रिक्विजिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, पर मतलब कि जहाँ पे कैसा होता है, तेरे को अकोमोडेशन देते, तेरे को अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? देख, कोई भी तेरे को घर वगैरह दिया, फ्लैट वगैरह दिया, शॉर्ट में रहने के लिए तेरे को कोई भी चीज़ देवे, चाहे फिर वो फार्म हाउस होवे, होटल में तेरे को घर वगैरह देवे, गेस्ट हाउस देवे, पर या मोबाइल होम होम होवे, सीप वगैरह होवे, तो वो कुछ भी होवे ना, वो सबको क्या काउंट करने में आएगा? वो सबको अकोमोडेशन काउंट करने में आएगा, बराबर। देख, तो अगर सपोज समझ लो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तुम एम्प्लॉइज़ हो, कौन हो? कौन हो? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हो, तो तुम्हारे क्या होगा? वैल्यू प्रिक्विजिस्ट, मतलब कि कितने रुपए काउंट करने में आएंगे, कितने के ऊपर तेरे को टैक्स पे करने में आएगा, कौन सी वैल्यू को एज अ प्रिक्विजिस्ट मानने में आएगा। प्रिक्विजिस्ट मतलब क्या है? सैलरी को छोड़ के एक्स्ट्रा का बेनिफिट जो तेरे को मिला है, जिसके ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर तेरा टैक्स क्या लगेगा? चार्जेबल होगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रिक्विजिस्ट बोलेंगे। तो वैल्यू प्रिक्विजिस्ट किसके ऊपर से डिसाइड होगा? लाइसेंस फी जो होगी ना, उसके ऊपर से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पहले से डिसाइड करेगी। अगर अदर एम्प्लॉइज़ हो, मतलब तुम प्राइवेट कंपनीज वगैरह के अंदर तुम काम वगैरह करते हो, तो क्या आएगा? अगर तुम ऐसे वाले एरिया में रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, 10 लाख से कम है, मतलब कि कोई के साथ छोटा सा विलेज वगैरह है, तो वहाँ पे तेरे क्या होगा? तेरी जितनी सैलरी है उसके 7.5% क्या काउंट करने में आएगा? प्रिक्विजिस्ट मानने में आएगा, मतलब उसके ऊपर क्या होगा? टैक्स तेरे को पे करना पड़ेगा, वो उसको इनकम मानने में आएगा, और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। अगर सपोज समझ ले 10 लाख से 25 लाख की पॉपुलेशन वाला है तो 10% सैलरी पे, और अगर 25 लाख से ज़्यादा वाला है तो 15% तेरी सैलरी के ऊपर तेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रिक्विजिस्ट मानने में आएगा, और उसके ऊपर तेरे को टैक्स पे करने में आएगा। अब 10 लाख से कम है, मतलब क्या कहे भाई, छोटा वाला कोई भी गाँव वगैरह हो है, पर एक छोटे वाला कोई विलेज वगैरह है, तो वहाँ का आएगा 10 लाख से 25 लाख। जैसे कि बड़ौदा है, बड़ौदा की पॉपुलेशन कितनी होगी? अराउंड 22 टू 23 लैक्स जितनी होगी, पर तो वहाँ पे कितना होगा? 10% जितना होगा। अभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है, वो तो मेट्रो सिटी है, अहमदाबाद है, बराबर। अब वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है? 25 लाख से ज़्यादा की है, तो वहाँ पे सैलरी के कितने टका लेने के? 15% लेने के। अब यहाँ पे सैलरी में क्या लेने का? 100 चीज़ ले लेने की,
बराबर। डीएनएस अलाउंसेस खाली फॉर्मिंग पार्ट लेने का, बाकी की मोस्टली शेयर क्या हो जाए उसके अंदर कवर हो जाए। कौन सी चीज़ें आएगी वो सब चीज़ तुम्हारे ग्रुप के अंदर मैंने लिख के टाइप करके भेजी है कि वो सब चीज़ देख लीजिए। बेसिक सैलरी भी आ जावे, डीएनएस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट आ जावे, कुछ कमीशन वगैरह दिया बराबर, या बाकी के जो भी अलाउंसेस टैक्सेबल अलाउंसेस वगैरह जो भी तुम्हारे को मिलेंगे वो सबको प्लस कर देने का। और तेरी पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो तो 60.5%, 10 से 25 लाख के बीच में हो तो 10%, और 25 लाख से ज़्यादा हो तो 15% क्या करने का, उसको ऊपर टैक्स पे करने का। और अगर सपोज समझ लो कि तुम्हारे फर्नीचर के साथ देते हैं क्या, तो फर्नीचर का क्या करने का, जितने फर्नीचर की वैल्यू हो ना उसके 10% तेरे को क्या करने का, प्रिक्विजिस्ट मान लेने का, बराबर है। और अगर सपोज समझ लो कि तुम रेंट वगैरह के ऊपर एम्प्लॉयज़ लेके आया है, तेरे लिए एम्प्लॉयर कैसा लेके आया है, रेंट वगैरह पे लेके आया, तो जितना भी रेंट का खर्चा होगा ना वो बराबर है। ये सबके ऊपर देख हम लोग क्या करते हैं, एक सम्स वगैरह देख लेते हैं क्या। देख उसके साथ क्या बोला हुआ है, पॉइंट टू रिमेंबर, ये याद रखियो, रेंट फ्री ऑफिसर रेसिडेंस प्रोवाइड टू जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट नॉन टैक्सेबल। ये लोगों को जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने में आती है ना उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, वो दिमाग में फिट रखियो। देख अभी ये क्वेश्चन हैगा, ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कौन सा वाला, 10 लाख से कम हो तो क्या होगा, 10 से 25 के बीच में होगा तो क्या होगा, 25 लाख से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। उसके साथ साथ अगर फर्नीचर अगर तेरे को दिया है, अगर उसके खुद का फर्नीचर है तो किस तरीके से टैक्स लगेगा, और अगर उसने भाड़े से फर्नीचर लिया है तो किस तरीके से टैक्स वगैरह लगेगा। देख क्या दिया हुआ है, मिस्टर लक्ष्मण है का बराबर, वो इन्फॉर्म करता है इसके बारे में कि उसकी सैलरी वगैरह इतनी इतनी है बराबर। तो सैलरी में हम लोग सब ले लेंगे, खाली डीएनएस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट लेने का बराबर। तो बेसिक सैलरी कितना है, 36,000 है का, तो 36,000 रुपीज़ हम लोग ले लेंगे। देख सैलरी के अंदर ले लिया 36,000 बराबर। उसके बाद डीएनएस अलाउंसेस 4800 है का, पर नॉट फॉर्मिंग पार्ट है का, अपन को तो फॉर्मिंग पार्ट चाहिए तो 4800 हम लोग नहीं लेंगे। बोनस के कितने है, 6,000 वो ले लेंगे, कमीशन के 4,000 ले लेंगे। देख बोनस के 6,000, कमीशन के कितने ले लिए, 4,000 रुपये ले लिया। उसके बाद उसको क्या बोला है, सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस 3600 का मिला है, तो सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस भी क्या करेंगे, 3600 रुपये ले लेंगे। पर बाकी का कुछ मिला नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि भाई अगर सपोज समझ लो मोर देन 25 लाख हो तो, लेस देन 10 लाख हो तो, 10 लाख से 25 लाख के बीच में हो तो। पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर फर्नीचर वाला तुम्हारे को समझा देता हूँ। देखिए सैलरी वाला है तो सैलरी इसकी टोटल हुई कितनी, 49600 बराबर। अब तक 3 ऑप्शन दिए, 25 लाख से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन, 10 लाख से 25 लाख जितनी, या 10 लाख से कम वाले। तो इसके तो हम लोग ने परसेंटेज यहाँ ऊपर देखे ना, बस 10 लाख से कम हुए तो 60.5%, ये हुए तो 10%, ये हुए तो 15%। तो वो हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लिए यहाँ बजो बराबर है, वो परसेंट लिख लिए। सैलरी तेरी कितनी है, 49600 है, तो 49600 सैलरी के 15%, 10%, 7.5% करेंगे तो इतने इतने रुपए तेरे क्या आएगा, टैक्सेबल प्रिक्विजिस्ट होगा। अगर 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इतने रुपए टैक्सेबल, इतने रुपए प्रिक्विजिस्ट काउंट करने में आएगा बराबर। और अगर सपोज समझ लो कि भाई 10 लाख से 25 लाख के बीच में होगा तो इतना टैक्सेबल काउंट होगा 4960, और अगर 10 लाख से कम होगा तो 3720 टैक्सेबल प्रिक्विजिस्ट मानने में आएगा। जिस तरीके से बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस वगैरह सब हम लोग ऐड करते हैं ना, उसी तरीके से प्रिक्विजिस्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, पता चला ये तो सैलरी का था। अब हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, ये किसके बारे में था, अनफर्निश अकोमोडेशन था। इसका मतलब कि फर्नीचर नहीं दिया था, फर्नीचर नहीं दिया था तो डायरेक्ट खाली अपने इतना इतना कैलकुलेट कर दिया। बट अगर फर्नीचर देवे तो क्या करने का, तो फर्नीचर दिया है तो ये इतने के ऊपर तो टैक्स लगेगा कि भाई 25 लाख से ज़्यादा हो तो इतने पे टैक्स, 10 से 25 हो तो इतने पे टैक्स, नहीं 10 लाख से कम हो तो इतने पे टैक्स। बस जो अपने ऊपर काउंट करा वो तो लगेगा। पर अगर फर्नीचर भी तेरे को साथ में दिया है, घर तो तेरे को दिया पर घर के साथ तेरे को फर्नीचर भी दिया, तो फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर के खुद का होगा तो 10%,
बराबर। और अगर एम्प्लॉय ने भाड़े से लिया है तो जितने का भाड़ा उसने पे करा है उसके ऊपर क्या करना पड़े, तेरे को टैक्स पे करना पड़े। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि तुम कहाँ पे रहते हो, 10 लाख की पॉपुलेशन है, 25 की है कि नहीं है, उसका कोई लेवा देवा नहीं है। तुम कहाँ पे भी रहते हो, ये दोनों कंडीशन में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। खाली वो सब देखने का किसके लिए, खाली सैलरी के लिए खाली देखने का। ठीक है। अभी सपोज समझ लो ऊपर अपनों क्या करा, खाली अकेला घर दिए ला तो इतना इतना टैक्स पे करना पड़े अपनों को, इतने रुपए के ऊपर टैक्स पे करना पड़े। ठीक है। अगर फर्नीचर के साथ देवे तो जो घर हैगा, जो अकोमोडेशन है उसको पति इतना इतना पे करना पड़ेगा। बट जो फर्नीचर दिया ना, फर्नीचर के ऊपर भी देना पड़ेगा। तो देख यहाँ पर जो फर्नीचर के बारे में देख क्या इन्फॉर्मेशन दिएगी, तो क्या बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड ₹16,000, 16,000 रुपये का अपनों को उसने फर्नीचर दिया है। ने सोफ़ा क्या करा है, सोफ़ा वो टेकन ऑन रेंट, और सोफ़ा क्या करा है, भाड़े पे लिया आएगा। आप लोग ने ऊपर देखा, अगर एम्प्लॉयर के खुद की कोई चीज़ होगी बराबर, तो ये जो भी है फर्नीचर जो है वो एम्प्लॉय के खुद का आएगा। कितना आएगा, 16,000 रुपये का है। अगर एम्प्लॉयर के खुद की कोई चीज़ होगी तो उसके 10% हमारे को क्या काउंट करने में आएगा, प्रिक्विजिस्ट काउंट करने में आएगा। तो 16,000 के 10% कितना होगा, 1,600 आएगा। और अगर उसने रेंट पे लिया है तो क्या होगा, रेंट जितना पे करेगा उतना, महीने के 300 रुपये, तो 12 महीने के होंगे कितने, 3600 रुपये होंगे। पर ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो देखो ऊपर दी है। अगर एम्प्लॉयर के खुद का फर्नीचर है ओन बाय एम्प्लॉई तो 10% आवे, और अगर वो रेंट वगैरह पे रहता है तो जितना रेंट हैगा वो ले लेने का, बराबर है। तो यहाँ पे 16,000 का फर्नीचर उसके खुद का है तो 16,000 के 10% तो 1,600 आएगा। ने सोफ़ा कितने का है, 300 रुपये पर मंथ का भाड़ा है, तो 12 महीने के 3600 ये नहीं है। 16,000 के 10%, 1,600 ने 3600 हुए कितने, 5200। तो अगर फर्नीचर देंगे तुम्हारे को तो फर्नीचर के 5200 रुपये आएंगे। चाहे तुम 25 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन में रहते हुए, 10 से 25 में रहते हुए, या 10 लाख से कम में रहते हो, उससे कोई लेवा देवा नहीं है फर्नीचर को। पर हाँ, पर तुम जो जगह पे रहते हो उसका भाड़ा क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। पर अगर फर्नीचर नहीं दिया तो इतने रुपए के ऊपर तेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रिक्विजिस्ट काउंट होगा 74404960-3720। और अगर फर्नीचर देंगे तो ये दोनों का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब 12,640, 10,160 ने 8,920 रुपये के ऊपर तेरे को टैक्स पे करना पड़े। बराबर, ये तेरा क्या था, प्रिक्विजिस्ट के ऊपर था। उसके साथ साथ एक डिडक्शन कितना मिलता है तेरे को पूछते हैं क्या, देख स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000 रुपये मिलेगा, बराबर। या तो फिर अमाउंट ऑफ सैलरी, दोनों में से जो छोटा होगा वो। सपोज समझ तेरी सैलरी 40,000 रुपये बचती हो तो देखो डिडक्शन 40,000 मिलेगा ना। अगर 45,000 बचते तो 45,000 मिलेगा ना। अगर 60,000 रुपये तेरी सैलरी है तो 50,000 रुपये तो क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। दोनों में से जो छोटा हो वो मिले। डिडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, सैलरी के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा। ये तेरे एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, बराबर। देख यहाँ पर जो तेरे को दे दिया है सीज, ये ऊपर वाला जो था ना, जहाँ पर जो मैंने बोला ना डीएनए अलाउंसेस नोट फॉर्मिंग पार्ट नहीं लेने का, ये उसकी नोट लिखेली है। ठीक है, देख लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ दे।